हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस में। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे सर्कल क्या होता है और हम देखते हैं सर्कल के विषय में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो सर्कल की जो डेफिनेशन होती है वो होती है ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन ए प्लेन, यानी कि एक समतल में बिंदुओं का ऐसा समूह सर्कल कहलाता है जिसमें सभी बिंदुओं की दूरी एक निश्चित बिंदु से समान होती है। यानी एक फिक्स पॉइंट से जितने भी बिंदु उस समतल में दिए होंगे, उस प्लेन में दिए होंगे, उन सब की जो दूरी होगी वो समान होगी। यानी कि सर्कल एक क्लोज कर्व होती है, यानी बंद कर्व होती है। बंद, देखो ये पूरी बंद है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम सर्कल। यानी कि सर्कल क्या होता है भाई? कलेक्शन ऑफ पॉइंट, यानी बिंदुओं का समूह होता है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। तो सर्कल जो होता है भाई वो बिंदुओं का समूह होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये जो डिस्टेंस होती है, यानी कि इस फिक्स पॉइंट से ये जितने भी पॉइंट इस सर्कल पर होंगे इनकी जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। यानी रेडियस क्या होती है भाई? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ ए सर्कल। यानी कि सेंटर से इस पॉइंट तक की जो भी डिस्टेंस होगी उसे हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। तो आइए हम अब देखते हैं हम डायमीटर। डायमीटर क्या होता है भाई? द डिस्टेंस अक्रॉस ए सर्कल थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। एक अगर हम सेंटर से जाती हुई एक ऐसी लाइन खींचे जो सर्कल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाए, और इस बिंदु, ये जो लाइन है ये इसके सेंटर से जाती है, यानी द डिस्टेंस अक्रॉस ए सर्कल थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। यानी कि सर्कल को उसके बिंदु से, उसके सेंटर से जाती हुई अगर रेखा से मिलाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर क्या किसे बोलते हैं हम? जब हम सर्किल के दो बिंदुओं को मिलाते हैं और मिलाने वाली रेखा अगर उसके सेंटर से गुजरती है तो इस लाइन को, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डायमीटर। और डायमीटर और रेडियस में संबंध होता है रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कोड क्या होती है। तो कोड क्या होती है भाई? ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड ए कोड ऑफ ए सर्कल। यानी कि अगर हम सर्कल के दो पॉइंट को मिलाते हैं, मिलाने वाली एक लाइन डालते हैं, लाइन सेगमेंट डालते हैं, लेकिन ये जो लाइन सेगमेंट है ये उसके सेंटर से नहीं जाएगी, अदरवाइज कहीं से भी जाएगी लेकिन उसके सेंटर से नहीं जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी? कोड कहलाएगी। लेकिन डायमीटर जो होता है वो जो लाइन सेगमेंट होती है उसके सेंटर से जाती है, ठीक है। और यहाँ हम एक बात देखते हैं, जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कोड होती है। किसकी? सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है? डायमीटर होती है। यानी कि डायमीटर एक कोड है जो उसके सेंटर से जाएगी और सबसे बड़ी होगी, लंबाई में सबसे अधिक होगी। यानी हम जितनी भी इसमें कोड खींचते हैं इसमें सर्कल में, उनमें सबसे जो बड़ी होगी, वो लंबी जो होगी वो उसका डायमीटर होगी। तो कोड क्या होती है? लाइन सेगमेंट जॉइन एनी टू पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड ए कोड ऑफ ए सर्कल।
ओके, इसके बाद हम देखते हैं टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, यानी कि वर्त की स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखा यानी इसे स्पर्श करने वाली रेखाएं। टेंजेंट, टेंजेंट मतलब स्पर्श, छू कर जाने वाली। तो स्पर्श रेखा क्या होती है? ए लाइन दैट टच द सर्कल एट ए सिंगल पॉइंट इज नोन एज ए टेंजेंट टू ए सर्कल। यानी कि एक सर्कल को छू कर जाने वाली हम लाइन को क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। देखो यहाँ से जो ए बी है, ये सर्कल को पी पॉइंट पर टच करती है और आगे निकल जाती है, यानी बिल्कुल छू कर निकली है। एक पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर ये क्या करती है? टच करती है, तो इसे हम बोलते हैं टेंजेंट। और ये जो पॉइंट है जहां पर ये से टच करेगी, ये सर्कल का और इस टेंजेंट का कॉमन पॉइंट है, कॉमन। तो द कॉमन पॉइंट बिटवीन द टेंजेंट एंड द सर्किल आर कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं सर? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं सर? स्पर्श बिंदु। तो टेंजेंट क्या होती है? लाइन दैट टच द सर्कल एट ए सिंगल पॉइंट इज नोन एज ए टेंजेंट टू ए सर्कल। यानी सर्कल को किसी एक बिंदु पर छूने वाली जो रेखा होती है उसे बोलते हैं टेंजेंट। और यहाँ पर हम एक बात और देखते हैं, जो टेंजेंट होती है और इसकी जो रेडियस होती है, यानी सर्कल की टेंजेंट और सर्कल की जो रेडियस होती है वे परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे पर। क्या होती है? परपेंडिकुलर, यानी कि रेडियस ओ पी जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, यानी द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो टेंजेंट क्या होती है भाई? एक ऐसी रेखा होती है यानी कि जो उस सर्कल को केवल टच करती है, यानी एक पॉइंट पर। कितने पॉइंट पर? एक पॉइंट पर टच करती है। अभी हम और भी टेंजेंट्स के विषय में अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं अभी एक जो सर्कल है उसके ऊपर हम कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं और किस किस कंडीशन होती हैं टेंजेंट खींचने के लिए। तो पहला है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल, यानी एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती है। तो ए सर्कल कैन बी एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, यानी अनेक हम उस पर टेंजेंट डाल सकते हैं। जैसे क्योंकि जो सर्कल होता है वो अनेक बिंदुओं का एक समूह होता है। इस पर बहुत से बिंदु हैं, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई एफ जी एच कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी जितने बिंदु होंगे इतनी उस पर टेंजेंट खींचेंगे। एक बिंदु से एक टेंजेंट खींच सकते हैं। तो ए सर्कल कैन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, यानी अनेक टेंजेंट हम एक सर्कल पर खींच सकते हैं, यानी कि एक सर्कल अनेक टेंजेंट रखता है। दूसरा, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से हम एक सर्कल पर कितनी हम हाउ मेनी कितनी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो 2 टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी? 2। जैसे ये फिगर में दिया गया है, पी कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और ये एक सर्कल है और सर्कल से एक पी ए और दूसरी पी बी, 2 टेंजेंट हमने खींची हुई है। तो यानी कि हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट हम क्या कर सकते हैं? एक सर्कल पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो और एक इनमें एक बात होती है, ये जो टेंजेंट्स एक एक्सटर्नल पॉइंट से खींची जाती है, इनमें क्या होता है भाई, इनकी दोनों की लेंथ, यानी पी ए और पी बी की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, यानी ये दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम किसी सर्कल पर टेंजेंट्स डालते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होती है, इक्वल होती है। फिर दूसरा पॉइंट है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल पर है, तो उससे हम कितनी टेंजेंट्स एक सर्कल पर ड्रॉ कर सकते हैं। यानी इसे ध्यान से देखो कि 8 ए
पॉइंट ऑन ए सर्कल, यानी सर्कल के ऊपर कहीं पर भी, जैसे सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट है सर्कल पर, तो यहाँ एक पॉइंट से हम केवल हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी? एक, यानी कि क्योंकि पॉइंट एक जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर टच करती है, तो यानी सर्कल पर कोई भी पॉइंट हम लेंगे तो केवल एक ही हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, केवल हम क्या कर सकते हैं, एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन इंटीरियर पॉइंट, यानी इंटीरियर पॉइंट यानी एक सर्कल के अंदर का जो बिंदु है, जो उसके इंटीरियर अंदर है, उससे हम कितनी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, नो टेंजेंट ड्रॉइंग, एक भी टेंजेंट नहीं खींच सकते, क्योंकि टेंजेंट खींचने के लिए पॉइंट बाहर से खींचेगा या सर्कल पर हो, लेकिन अंदर होगा तो हम कैसे टेंजेंट खींच सकते हैं। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन ए सर्कल, एक सर्कल पर कितनी पैरेलल टेंजेंट हम खींच सकते हैं। तो ए सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स, यानी कि एक सर्कल पर दो पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हैं। जैसे फिगर में दिया गया है भाई, ये दो पॉइंट हैं सर्कल के, एक इधर और एक टेंजेंट पी क्यू है और एक टेंजेंट आर एस है, और ये दोनों, ये ए पर टच करती है, ये बी पर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर टेंजेंट लेना चाहें, कि अगर हम खींचना चाहें तो यहाँ से ऐसे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और दूसरी यहाँ पर, लेकिन जो टेंजेंट होगी वो दो ही होगी पैरेलल, या तो ये वाली होगी या ये वाली। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और मेरे चैनल को